देखो कौन आया है। अरे मेरी गुड्डी, आओ बेटी। मम्मा मम्मा, तुमने कहा था ना कि घर जाकर खाने को दोगी, अभी चाहिए, बहुत भूख लगी है। अरे देखो जरा, आते ही खाने की डिमांड। बेटा पहले तो थोड़ा चैन से बैठ जाओ। अरे माँ, बच्चों का दिल रखने में क्या जाता है, उसकी तो आदत ही है परेशान करने की। अच्छा चिंटू, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए स्नैक्स बना देती हूँ। चिंटू जैसे ही आता है यहाँ वहाँ भागता रहता है और सारी चीजें बिखेर देता है, यहाँ तक कि चीजें गिरा भी देता है, जिससे मीनाक्षी परेशान हो जाती है। देख रही हो, तुम्हारी भाभी सुबह से 1 मिनट चैन से नहीं बैठी। घर का सारा काम वही कर रही है, तुम भी थोड़ा हाथ बटा दो। अरे माँ, मैं तो मायके आई हूँ थोड़ा आराम करने, यहाँ भी काम करूंगी तो मजा ही क्या रहेगा। मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे बेटा, अभी आइसक्रीम कहाँ से आएगी, तू चुपचाप बैठ जा। नहीं, अभी चाहिए। चिंटू बेटा रो मत, थोड़ी देर में मैं ठंडा शरबत बना दूंगी। ठीक है मामी। बेटा घर सबका होता है और काम भी सबका, तुम्हें अपनी भाभी का सहारा बनना चाहिए। माँ, तुम्हें तो अपनी बहू से ही ज्यादा प्यार है, मुझसे नहीं। माँ की बात का असर गुड्डी पर जरा भी नहीं हुआ। वो दिन भर मीनाक्षी से दूरी बनाकर बैठी रहती और मीनाक्षी बेचारी थक थक कर चुपचाप सब काम करती। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है, अभी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरे राजकुमार को पिज्जा चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, अभी ऑर्डर करवाती हूँ। गुड्डी घर में ही खाना बना है, बच्चा बाहर की चीजों का आदी हो जाएगा। माँ, बच्चे की जिद है, रोकने से रोएगा, चिल्लाएगा, रहने दीजिए, एक दिन बाहर का खा भी लिया तो क्या हो जाएगा। गुड्डी को मालूम था कि बेटा रोएगा तो घर में सब परेशान होंगे, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। भैया सिर्फ पिज्जा ही क्यों, आज सबके लिए बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई भी मंगवा दीजिए, सब मिलकर खाएंगे। लेकिन दीदी, ये सब एक साथ ऑर्डर करना ठीक रहेगा क्या? मुझे तो लगता है इतना बाहर का खाना अच्छा नहीं है, हम तो कभी इतना बाहर का खाते नहीं। और मैं कहता हूँ तुम भी ज्यादा मत खाओ, घर में बना लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भैया, आप तो बड़ी बात करते हो, मायके आई बहन को इतना भी खिलाओगे नहीं? क्या सिर्फ बातें ही रह गई भाई बहन के रिश्ते में? विजय समझ गया कि बहन की बात टालना मुश्किल है। माँ ने भी कुछ कहना चाहा, पर बेटे के चेहरे पर बहन की खुशी देखकर चुप हो गई। ठीक है दीदी, आप जैसा कहें, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। घर में बाहर का खाना आया, सबने साथ मिलकर खाया भी, मगर हर किसी के मन में गुड्डी की आदतों को लेकर थोड़ी सी खटास जरूर बैठ गई। एक एक दिन में घर का खर्चा दुगना हो रहा है, पर क्या कहें, बहन है, सब सहना ही पड़ रहा है। अरे वाह भाभी, आपकी ये चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं, इन्हें पहनकर तो मैं सचमुच राजकुमारी लगूंगी। हाँ, ये माँ जी ने मुझे शादी पर दी थी, बहुत प्यारी है। सुनो भाभी, 2 महीने बाद मेरे देवर की शादी है, अगर आप ये चूड़ियां मुझे दे दो तो मैं शादी में पहन लूंगी, बाद में तो लौटा ही दूंगी। लेकिन ये तो मेरी खास चूड़ियां है, मुझे भी त्योहारों पर चाहिए होती हैं। माँ, आप ही समझाइए ना भाभी को, शादी का मौका है, मुझे ये चूड़ियां चाहिए। मीनाक्षी बेटा दे दो ना, आखिर बहन का मन है। ठीक है माँ जी, पर जल्दी लौटा देना। जरूर भाभी, आप चिंता मत करो। मीनाक्षी ने चूड़ियां दे तो दी, लेकिन उसके मन की कसक धीरे धीरे और गहरी होती गई। 1 महीने के बाद भी मीनाक्षी की चूड़ियां नहीं लौटी।
इसलिए परेशान होकर मीनाक्षी ने गुड्डी को फोन किया। आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? शादी के बाद हमारी बात ही नहीं हुई, आपका भी फोन नहीं आया। एक बात कहनी थी, अगर आपका काम हो गया हो तो वो चूड़ियां लौटा दो, मुझे करवा चौथ के लिए चाहिए। अरे भाभी, सब कुछ ठीक है। शादी के बाद रोज मेहमान आ रहे हैं, इसी वजह से फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने आपकी चूड़ियां संभाल कर रखी है, जल्दी ही आपको दे दूंगी। चलो भाभी, शायद कोई आ गया है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। गुड्डी ने फोन तो रख दिया, लेकिन मन में चूड़ियां लौटाने का कोई इरादा नहीं था। बस एक और बहाना बन गया था। मान जी, गुड्डी जी ने अभी तक चूड़ियां नहीं लौटाई, मुझे त्योहार के लिए चाहिए थी। मैंने भी उसे फोन किया था, वो बोली मैं जल्दी ही दे दूंगी, लेकिन अब तक नहीं दी। ये ठीक नहीं है, मैं खुद उससे बात करती हूँ। बेटा वो चूड़ियां लौटा दो, मीनाक्षी को जरूरत है। अरे माँ, देखती हूँ, जल्दी दे दूंगी। गुड्डी का टालमटोल बढ़ता गया और मीनाक्षी की चिंता भी। अब माँ को समझ आ गया था कि इस बार सख्ती करनी ही पड़ेगी। बेटा सुनो, विजय ने मीनाक्षी के लिए बहुत सुंदर नई चूड़ियां खरीदी हैं। मैंने सोचा पुरानी चूड़ियां तुम लौटा दो और नई वाली तुम पहन लेना। त्योहार और शादी पर नई चीज ही अच्छी लगती है ना? सच माँ, नई चूड़ियां? अच्छा, मैं कल ही आती हूँ। हाँ हाँ गुड्डी, लेकिन वो पुरानी वाली जरूर लेते आना, समझी? नई तो मैं खुद दूंगी, पर पुरानी तो मीनाक्षी की है ना। बिल्कुल, मैं ले आऊंगी वो पुरानी वाली चूड़ियां, चिंता मत कीजिए। माँ ने चाल चली और वही गुड्डी की कमजोरी बन गई। माँ, ये लीजिए भाभी की चूड़ियां, और वो नई चूड़ियां कहाँ है? मुझे तो देखने की बड़ी उत्सुकता है। मेरी बेटी को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। इतने दिनों तक तुझे वक्त नहीं मिला और आज बड़ी टाइम निकाल कर आ गई। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो? तुम ही तो वो चूड़ियां देने वाली थी ना। और हाँ, इधर उधर की बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी चूड़ियां दो, मुझे भी घर पहुंचना है, देर हो रही है। नई चूड़ियां तो विजय ने मीनाक्षी को दी है, पर तुझे तो सिर्फ अपना वादा निभाना था। गुड्डी जी, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, चीजों से ज्यादा कीमत उस भरोसे की होती है। गुड्डी, रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। घर की असली शोभा सोने चांदी की नहीं, अपनेपन की होती है। और याद रखना, जो वादा निभाता है वही परिवार का मान बढ़ाता है। माँ, भाभी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उस दिन गुड्डी ने सीखा कि लालच से रिश्ते टूटते हैं और भरोसे से रिश्ते जुड़ते हैं। माँ की होशियारी और मीनाक्षी की सहनशीलता ने घर में फिर से प्यार और इज्जत लौटा दी।